किसके बारे में? तमाम लोगों के बारे में मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करता, मैं नाम भी नहीं लेता, क्योंकि कई लोगों का आपने नाम लिया, उनका हैसियत तभी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता के लायक भी नहीं है। इसीलिए आपको जिनका हम तो नाम लिए बगैर में नहीं बर्बाद कर रहे हैं। हम लोग तो घूम रहे हैं बिहार के इलाकों में, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी लगातार घूम रहे हैं। कोई ऐसा कस्बा, कोई भी ऐसा इलाका जहां पर भ्रष्टाचार ना हो, हर जगह पर जहां हाथ डालिएगा करता है आपके अपने सपनों का आशियाना। किसके बारे में? तमाम लोगों के बारे में मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करता, मैं नाम भी नहीं लेता, क्योंकि कई लोगों का आपने नाम लिया, उनका हैसियत तभी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता के लायक भी नहीं है। इसीलिए आपको जिनका हम तो नाम लिए बगैर मैंने कहा कि कौन है कौन नहीं समर्थन में है, सब लोग जानता है, अभ्यर्थी भी जानते हैं कि अभ्यर्थियों की बातों को जब तवज्जो नहीं दी जा रही थी तो अभ्यर्थियों ने नेता प्रतिपक्ष से बात की, वीडियो कॉल पर बात की, उन्होंने आकर के समर्थन दिया, तब ना नेशनली रीजनली एक खबर टॉप 10 में चलने लगा और पत्राचार किया गया मुख्यमंत्री से। हम तो आगे ही हैं। जूठा पत्थर पर चाटने की आदत उन लोगों को है, हम तो खुद पिच बनाते हैं और उस पिच पर खिलाते हैं। जब उन्होंने कहा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात करूंगा कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस से, और अभ्यर्थियों को ये धारास बनाया कि मुख्यमंत्री से ही मिलेंगे, पूरी भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी सी छा गई। और सुबह सुबह बड़बोला और जुमला गैंग का मेंबर और बिहार के उप मुख्यमंत्री जाकर करके यूं ही अफवाह फैला दिया। नीतीश कुमार जी ने बढ़िया से बात तो डांटा है बुला करके कि तुम कैसे घोषणा कर दिया जी, मुख्यमंत्री मैं हूं, तुम कौन होता है घोषणा करने वाला। डांट पिलाई गई है जो मुझे जानकारी है, और डांट मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री चुपचाप बैठे थे, वहां एक रिटायर्ड अधिकारी ने डांट दिया। ये हैसियत है ऐसे लोगों की। नहीं, कल एक बयान कहीं से छप गया, 12 लाख देंगे नौकरी, 2 करोड़ से 12 लाख पर आ गई। जुमला गैंग के मेंबर, जुमला गैंग के मेंबर है। कल संवाददाता सम्मेलन किया 2 दिन पहले, उन्होंने साफ तौर से कहा कि पुल का तो कहा कि मैं होने ही नहीं दूंगा, तो फाइले को लेकर के उसमें बैठा हुआ है। डेवलपमेंट फॉर होम, उस पर कोई एक जाति चलता है क्या? सड़कें जब बनती है तो हर धर्म, हर मजहब के लोग, हर जाति के लोग, औरत मर्द, हर धर्मावलंबी उससे गुजरते हैं। ऐसी भावना, हीन भावना, घाट घाट का प्रतिदिन मोचन करने से, संग्रही भूमिका में जिस तरह से बिहार को आप ले जाकर के बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। हम लोग तो घूम रहे हैं बिहार के इलाकों में, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी लगातार घूम रहे हैं। कोई ऐसा कस्बा, कोई भी ऐसा इलाका जहां पर भ्रष्टाचार ना हो, हर जगह पर जहां हाथ डालिएगा भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। इसके लोग क्या क्या बोल रहे हैं, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। एक बीजेपी का एमएलए क्या बोल गया, शैलेंद्र, आप लोगों ने तवज्जो नहीं दिया। कितनी ओछी टिप्पणी कि राजद का कोई भी प्रत्याशी किसी जाति का है वो मियां है। मैंने नहीं कहा, आप लोग देखो, उस वीडियो को देखिए, मेरे ट्वीट को भी देखिए, वो शैलेंद्र वाच है, शैलेंद्र उवाच, और सुकारू बौकर बाच, शैलेंद्र उवाच है, 12 बच्चा पैदा करता है। अगर आप किसी रोग से ग्रसित हैं, प्रजनन की शक्ति आप में निहित नहीं है, उसका दोषी दूसरा समाज नहीं हो सकता है। क्यों घिरना? हमारे लिए सब बराबर है। इस देश का संविधान क्या है जी? धर्मनिरपेक्ष है, आत्मा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके प्रति आदर का भाव है। लेकिन इतना जहरीले भाव, इसलिए मुख्य रूप से हम लोगों ने सिर्फ आज आप लोग को कष्ट इसलिए दिया कि अभ्यर्थियों की मांग का राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ समर्थन ही नहीं करता है, अंतिम दम तक
कान पकड़ करके अगर सत्ता प्रतिष्ठान को अगर री करवाना होगा एग्जाम तो फ्री एग्जाम करवाएगी, छोड़ेगी नहीं। भटकाओ बिखराओ करने की जो कोशिश की जा रही है अभ्यर्थी भी समझ चुके हैं। और कोई सवाल है तो पूछिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि साक्ष्य अगर नहीं थे तो फिर री कैसे हो गए? क्या परीक्षा केंद्र को रद्द कैसे किया गया? वो एविडेंस किस टाइप का था और कृष्ण कैसे हुआ? और नेता प्रतिपक्ष के प्रश्न का, उनके पत्र का जवाब नहीं दे रहे हो और थेथरोलॉजी कर रहे हो। इस सत्ता प्रतिष्ठान में थेथरोलॉजी करने वालों की कमी है क्या? इस देश का सबसे लुच्चा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। किसने कहा था? जुमला गैंग का जो मेंबर है उसी के पिता ने कहा था। जाके पूछे अपने जहां से उत्पन्न लिए उनसे, आपने कहा था कि नहीं इस देश का सबसे लुच्चा मुख्यमंत्री अगर कोई है नीतीश कुमार। किसने कहा? आदरणीय सकनू चौधरी जी ने। ये पर क्या भरोसा करिएगा जी? ये क्या बोलते हैं ये लोग? हम नहीं बोल रहे, हम तो कोट कर रहे हैं। लेकिन पूरे आंदोलन में एनडीए का कोई भी घटक दल, नॉट ओनली चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार नीतीश कुमार जी, कोई भी एक भी घटक दल का शीर्ष नेतृत्व कुछ नहीं बोल रहा है, चुप्पी साधे हुए। कोई नहीं बोल रहा है। इसलिए नहीं बोल रहा है कि बेबी प्रोजेक्ट को आगे किया है। राजनीति में बाजारों से खंडी का तारीख लंबी नहीं होती है। पूरे आंदोलन को तहस नहस करने की कोशिश की। आखिर हल क्या निकला? माननीय मुख्यमंत्री जी से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने दूरभाष पर संपर्क साधने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। बात होगी, समय जरूरत पड़ेगा, समय मांग करके मिलेंगे। अभ्यर्थियों के हित में भी पहला हमारा कर्तव्य है कि अभ्यर्थियों के सवालों का हल निकलनी चाहिए। 17 महीना में एक पर्चा लीक नहीं। गांधी मैदान में खुशनुमा माहौल, चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट, एक ऐसी लकीर जो गांधी मैदान रैलियों के लिए जाना जाता था वो गांधी मैदान तब्दील हो गया नियुक्ति मेले में। वो सुनहरा पल, वो सुनहरा दिन आज भी सुकून दे जाता है। लेकिन जब इस चीजों को देखते हैं, जब अभ्यर्थी गर्दनीबाग से पिटाते पिटाते गांधी मैदान जाते हैं, लहूलुहान अवस्था में खड़े होते हैं, उनकी आह निकलती है, वह भी देख रहे हैं। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल नैतिक समर्थन नैतिक रूप से अभ्यर्थियों को दे भी रहा है और मेरा लगातार ये संघर्ष नैतिक रूप से जारी रहेगा जब तक इनको न्याय नहीं मिलता। और ये कौन एश्योर करेगा जी कि ये परीक्षा प्रश्न पत्र लीक ना हो? ये कोई आखिरी भी नहीं है, ये पहला भी नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट को तो ये एश्योर करना पड़ेगा। इतने बड़े बड़े पैसे लगा कर करके इतने बड़े बड़े परीक्षा केंद्र बनाए गए बापू के नाम पर, और वहां पर भी ये हाल। एक तो बापू का अपमान हो ही रहा है बिहार के अंदर में। एक गायिका गाता है, बापू का पसंदीदा भजन गाती है, तो माफी मांगना पड़ता है। वो कैसा बिहार, कौन सा बिहार बनाना चाहते हैं सत्ता प्रतिष्ठान के लोग? और ये दो दो जो उप मुख्यमंत्री है ना, इनका एक ही काम है, सिर्फ भाषाई रूप से फुहड़पन का इजहार करना। इसके आगे इनके पास काम नहीं। दो मुख्यमंत्री का दो काम बता दीजिए बिहार के अंदर में, दो बड़े काम बता दीजिए दो उप मुख्यमंत्री का। ईर्षा छोड़ करके, ईर्षा द्वेष राग भेद और भाव दोनों उप मुख्यमंत्रियों के आचरण में निहित है।
जाकर के कहां पिटवाए आप? मुझे हैरानी हुई कि उस पूरे चित्र को, पूरे वीडियो को, अगर उस जगह पर कोई राष्ट्रीय जनता दल का लीडरान वहां पर मौजूद होते, लीडर मौजूद होते, तो हमें लगता है कि प्लेटफॉर्म उनको बकसता नहीं। इसलिए नहीं बकसता, कहता कि अनधिकृत रूप से आपने आंदोलन को यहां पर किया है, जहां पर अधिकार प्रदत्त नहीं है, अनुमति नहीं है। अब बुलाए झांसे में लेकर के भाग खड़े हो गए। ऐसे लोग कभी आपको आगे दिखाई नहीं पड़ते। जो लोग पाछे की कीमत खाते हैं वो आगे कभी कभी दिखते हैं, और ऐसे लोग कभी भी लड़ाई में आगे आकर करके इनके लिए संघर्ष करें, ये मुश्किल है। बातों में थोड़ी गर्मी दिखती है, लेकिन जब सामने गर्मी का प्रकाश आता है तो दुम दबा के भाग जाते हैं। हमने देखा, कई लाइन देखा, मैं नाम लेना नहीं चाहता किसी का। एक नेता है, 5 बार के सांसद हैं, 90 के समय में एमएलए हुए थे। उस समय हाफ पेट पर पहन करके कहीं रोड किनारे विसर्जन करता होगा। वो भी अपनी सीमा का ख्याल नहीं रखता है और तुम तड़ाका करके प्रयोग करता है शब्दों का। राजनीति में राजनीतिक शुचिता कायम होनी चाहिए। अभ्यर्थियों की मांग को नैतिक समर्थन राष्ट्रीय जनता दल करता है और करता रहेगा। री एग्जाम की मांग है और री एग्जाम तक हम अड़े हैं। तेजस्वी जी ने, जो नेता प्रतिपक्ष है, जिनके नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल काम करती है, असूलों की, सिद्धांतों की, आइडियोलॉजी की, विचारों की, जो कहता सो करता, एक एक कार्यकर्ता वही करता। हमारे संकल्प, हमारे विचार, जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो स्थापित किया जाता है, उसी के आधार पर पूरी राष्ट्रीय जनता दल जनहित में, जन सरकार को लेकर के आगे बढ़ती है। हमारा नैतिक समर्थन जब दिया है तो तार्किक दिया है, और पत्राचार जो हुआ है वो तथ्यात्मक है। बिंदुवार चीजों को देख सकते हैं आप लोग। आखिरकार अभी तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चुप क्यों हैं? पीपुल डोमेन में आकर करके स्पष्ट क्यों नहीं करते? ये बात बीपीएससी पर आखिर क्यों छोड़ रहे हैं? बीपीएससी ने अपराध किया तब तो एक केंद्र को रद्द किया। अपराध तो किसी चेन में, एक लंबी चेन है एग्जामिनेशन का, उसमें एक चेन पर कहीं लीकेज हुआ, उस चेन को आपने काट करके वहां पर आपने तो कर दिया, लेकिन लोगों की आशंका है कि हर चेन में छेद है। उन आशंकाओं को हल निकालना, उनको सेटिस्फाइड करना सरकार का दायित्व है। लेकिन बिहार में लगता ही नहीं कि सरकार है। तो जब इतने दिनों तक अभ्यर्थियों की बात कोई नहीं सुन रहा था, उस समय नेता प्रतिपक्ष पहुंचे तो एक खबर राष्ट्रीय बन गई। नेता विरोधी दल लोकसभा ने इसको ट्वीट किया तेजस्वी जी के जाने के बाद, और देश स्तर पर इसको लोगों ने गंभीरता से, मीडिया संस्थानों ने भी इसे प्रमुखता से उठाना शुरू किया। तब तक हर कोई चुप था। पोर्टल वाले लोग तो उठा रहे थे, लेकिन नेशनल मीडिया इस सवालों पर चुप्पी साध रखी। लेकिन अब गंभीरता से लिया। इसी बीच सत्ता प्रतिष्ठान को लगा कि अब जो है फजीहत हो रही है, और मुझे हैरानी होती है, बीपीएससी बीपीएससी बीपीएससी, सरकार चाहे सरकार नॉमिनेट करती है बीपीएससी को। बीपीएससी से अगर कोई चूक हुई है, कोई गलती हुई है, कोई भी अपराधी अपराध कबूल नहीं करता। बीपीएससी शुरू से ही कबूल नहीं कर रही थी। बाबत भी एक केंद्र को रद्द किया,
याद करिए, नहीं कबूल कर रही थी फिर भी रद्द किया, तो री एग्जाम पर क्यों अड़े हैं? फिर क्या सरकार एक नॉर्मलाइजेशन फिर ला करके सामने खड़ा करना चाहती है? वो री क्यों नहीं करना चाहती है? संसदीय लोकतंत्र में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर एक जो बनावट है कि लीडर ऑफ अपोजिशन जब कोई पत्राचार करते हैं तो उन पत्राचार का जवाब मुख्यमंत्री देते हैं, देश के प्रधानमंत्री देते हैं, लेकिन पत्र लिखे हुए रिमाइंडर तक लिखा। मैं ये कह दूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि शासक अचेत अवस्था में है। पत्रों के जवाब नहीं मिले, आप कैसे उम्मीद करते हैं कि उन अभ्यर्थियों के जो सवाल है सामने उसको गंभीरता से शासन ले? हम लोग नैतिक समर्थन क्या उवाल हुआ? तो भारतीय जनता पार्टी, मैं देख रहा हूं, सत्ता प्रतिष्ठान में जब बेचैनी हुई तो सत्ता प्रतिष्ठान का जो बेबी प्रोजेक्ट है, जो बाजारू शिखंडी जिसको आप कह सकते हैं, बेबी प्रोजेक्ट के माध्यम से पूरे इस सत्याग्रह को सत्यानाश करने के लिए एक रास्ता तैयार किया गया, डिवीजन की गई। ये अभ्यर्थियों के कोई जात नहीं है, उनके सवाल एक हैं, उनके रंग भी एक है। जात पात में तब्दील करने की कोशिश की गई और जो वीडियो सामने फुटेज आया उसमें जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल हुआ। आखिर मैं जानना चाहता हूं इसको ले कहां जाना चाहते सत्ता प्रतिष्ठान? अपने बेबी प्रोजेक्ट के माध्यम से इतने देर के बाद बेबी प्रोजेक्ट को लॉन्च एक्टिव क्यों किया? पहले ही एक्टिव कर दिया होता। सरकार है, बोला वेयर इज गवर्नमेंट? ना बाहर में, प्लीज लेट मी कंप्लीट, न सड़क पर मुख्यमंत्री बोलते, न सदन में बोलते, सदन भी समाप्त हो गए, सदन में भी एक दिन भी नहीं बोले, न मीडिया से बात करते। तो तीनों जब जानना चाहता है बिहार के लोग कि माननीय मुख्यमंत्री जी को आखिर कौन सी स्थिति उत्पन्न हो गई है उनके अंदर, क्या राज इस दंश को कब तक भुगतेगा? ये सवाल यक्ष है, और यक्ष प्रश्न जब सामने खड़ा होता है तो उसके हल निकलने चाहिए। बाहर के मुल्कों में ऐसे स्थिति में शासक को अपदस्थ कर दिया जाता है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जिनके प्रति हम आदर का भाव भी रखते हैं, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आदर करना चाहिए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में जिन लोगों ने और पूरे, आप देखिएगा कि यही बिहार का उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को रद्दी माल कहा बुढ़ा गया है, कोई काम सठिया गए। किस हैसियत से कह रहे हो कि हम 12 लाख नौकरी देंगे? आखिर आप हैं क्या चीज? बिहार के मुख्यमंत्री बोल नहीं रहे, तुम टपाटप बोल रहे हो भाई। ये जुमला गैंग के सदस्य हैं। भारतीय जनता पार्टी का दो उप मुख्यमंत्री लेफ्ट राइट, आपस और वापस, एक शब्द भी अभ्यर्थियों के आंदोलन पर, सत्याग्रह पर कुछ नहीं बोला। आपकी क्या ड्यूटी है? आजू और बाजू, लेफ्ट और राइट, दोनों कंधों पर दो उप मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी के। क्या मेरे सवाल गलत है कि रिटायर्ड अधिकारी शासन चला रहा है अपने जूते के नोक पे? नीतीश जी टायर्ड है, सबको पता है, ना तो नीतीश जी बोलते। जो पत्रकार यहां साथी हैं जो उनको कवर करते आए, पता करिए कि नीतीश जी इतने सवालों पर बोलते थे कि नहीं बोलते थे। हमारे पीछे है कई वरिष्ठ साथी, बोलते थे कि नहीं बोलते थे, कंसस रहते थे। कई तरह की चीजें दौड़ रही है बाजारों में, गलियों में, शहरों में, चर्चाओं में है। बॉडी का जो रिपोर्ट है इन्वेस्टिगेशन का,
उसमें थाइलियम का अंश है। तो क्या ये सत्य है जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी कहते थे कि नीतीश जी को दवा खिलाया जा रहा है? वो कौन शख्स है? हम नहीं बोल रहे, याद करिए आप लोग, हम उन्हीं बातों को कोट कर रहे हैं। तब तो आज के पत्रकार वार्ता में आप सभी साथियों का जो यहाँ उपस्थित हैं सभी का स्वागत है। और साल का अलविदा दिन भी है। अच्छा दिन आए कल से आप सभी के जीवन में, ऐसी कामना भी करते हैं। हमारे साथ देख रहे हैं सभी हमारी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, सब लोग बैठे हैं। एजाज अहमद जी हैं, सारिका पासवान जी हैं, अरुण जी हैं, प्रमोद सिन्हा जी हैं, आरजू खान जी हैं। ये सब हमारे पार्टी के प्रवक्ता हैं और आप सबको जानते हैं कि प्रतिदिन इन चेहरों से आप लोग रूबरू होते रहते हैं। आज आप लोग को बुलाने का मकसद ये है कि हम लोग कई दिन से और आप लोग भी लगातार उस खबर को प्रमुखता से दिखा भी रहे हैं, कवर कर भी रहे हैं। और ये बिहार की खबर अब राष्ट्रीय स्तर पर चिंतन और चिंता दोनों इसमें समाहित हो चुका है। इसलिए हमें लगा कि इस विषय पर बातें स्पष्ट होनी चाहिए। जब 7 दिन तक 6 दिन तक अभ्यर्थी जब सत्याग्रह कर रहे थे और वो अपनी आवाज को उठा रहे थे तो उनका सुध लेने वाला कोई नहीं था। सत्ता प्रतिष्ठान तो बिल्कुल उनको यूं ही ठंड में छोड़ ही दिया था गर्दनी बाग में। वहां हमारी बहनें, हमारे वहां भाई जो अभ्यर्थी थे वो मांग पर अड़े थे कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए, री एग्जाम पर अड़े हैं। उन लोगों ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी से लगातार संपर्क साधते रहे। यात्रा में निकले हुए थे, तेजस्वी जी के नेतृत्व में यात्रा चल रही थी। इन लोगों के आग्रह पर नेता प्रतिपक्ष देर रात में वीडियो कॉल पर बात की और बात कर करके इनको कहा कि मैं आऊंगा। और वो देर रात पहुंचे और पहुंच कर करके लोगों को अपना नैतिक समर्थन दिया। और एक शब्द उन्होंने कहा था, क्योंकि यहां जो लोग हैं उसमें कई साथी उस दिन वहां मौजूद थे। ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये विषय है अभ्यर्थियों के इंसाफ का। ये विषय है बिहार में सफल परीक्षा कराने का, जो लीक रहित हो, लीक सहित नहीं हो। पूरी सरकार लीक सहित है, लीक रहित नहीं है। और इसलिए मैंने कहा कि बिहार में तेजस्वी जी 17 महीने जब थे कोई परीक्षा लीक नहीं हुआ, लेकिन 17 महीना के पहले और 17 महीना के बाद लगातार लीक हो रहा है। और इस लीक से कोई राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले लोग सिर्फ नहीं, हर लोग परेशान है। हाँ हिमांशु जी बोलिए ना। है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने
इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167